नमस्कार साथी। नमस्कार साथी। साथी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुशील विद्या कृष्णा में तहे दिल से आपकी स्वागत। आइए स्क्रीन की बात करना चाहता हूँ, खासकर सुसाइड। और सुसाइड क्या होता है, खासकर इस और अक्सर जो सवाल ये है। आइए, क्या है, खासकर डरखान से क्या कहे कि तुर्की के अनुसार क्या है के अनुसार आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है। क्या है? व्यक्तिगत घटना। ओके। और घटना है जबकि आत्महत्या की दर, जो आपकी आत्महत्या की दर में पूछेगा ना, ये सामूहिक घटना। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। क्या हो गया? सामूहिक घटना। ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि डरखाइम के अनुसार या दुर्खिम के अनुसार, है ना, आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है जबकि आत्महत्या की दर, मान लिया जाए कि दर क्या होता है, व्हाट इज दर। दर मतलब क्या कि जैसे कि आप बैंक में देखते हैं कि, है ना, खासकर जो है बैंक में लगातार घटना घटती है कि कभी एसबीआई बैंक में, कभी है ना, जो है खासकर पंजाब नेशनल बैंक में, है ना, जो भी घटना घटती है, लगातार घटती है, उसी को कहते हैं, खासकर कहते हैं आत्म आत्महत्या। नहीं कहते, मतलब क्या कहते हैं उसको, घटना घट गई। और घटना घटने के बाद जो व्यक्ति जो है वो आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वो प्रेशर में आ जाता है कि हमको मालिक को क्या करना है, हमको ऊपर का क्या न्यूज़ देना है हमको, है ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो है, अब अगला को तो इनको देना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ पे घटना घट गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। तो जब दर्द पूछेगा ना, तो आप लगा दीजिएगा सामूहिक घटना लगा। ओके। और जब व्यक्तिगत खासकर इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत मतलब क्या कि सिंगल, है ना, आप सिंगल में जो भी हो, है ना, या पारिवारिक में घटना कोई भी हो, या तो निधनता हो, गरीबी हो, है ना, या तो आप जो है टेंशन में आकर तो आत्महत्या करते हैं, तो उसका जो है खासकर जो है आत्महत्या में गिनती नहीं आती, सुसाइड में गिनती नहीं आती। ओके। आइए सर, नेक्स्ट क्या है कि दरखाइम तुर्की ने आत्महत्या की दर को ही सामूहिक घटना माना। ठीक है, सोशल क्लाइमेट। ठीक है। आइए, ये आप समझ गए यहाँ से। नेक्स्ट आइए, खासकर सुमित्रा मैम। और ये है देखिए, आत्महत्या की दर की ये सामाजिक तत्व माना। ठीक है। सोशल एलिमेंट आपसे पूछेगा, सोशल एलिमेंट होती है क्या। सपोज मान लीजिए कि आपको सोशल एलिमेंट होती है क्या, तो आप क्या बोलिएगा, एलिमेंट क्या होता है। खासकर दरखान का पूछेगा, आपको पब्लिक में पूछेगा, या तो मैचिंग वाला में पूछ देगा आप लोगों को। मैचिंग वाला में अक्सर पूछेगी, ठीक है ना। और हो सकता है कि ये खासकर जो है मैचिंग वाला में नहीं पूछेगा, तो 190 क्वेश्चन में पूछ देगा कि सोशल एलिमेंट होती है क्या। अब मान लिया कि बात करने का तरीका हो गया, और चलने का तरीका हो गया, है ना, हंसने का तरीका हो गया, है ना, जो भी आपका जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलना है, आप सिंगल इंडिविजुअल नहीं, है ना। हमारी बारिश बरस गई तो क्या छाता सब सब खोल लेगा, है ना, उस समय तो वो सोशल एलिमेंट में आता है, सोशल सोशल क्रिया में आता है, सामाजिक, हाँ सामाजिक क्रिया में आता है। ठीक है। समझ गए आप। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहता है कि अपनी आत्महत्या की को अपनी अपनी द पुस्तक में क्या लिखा था, खासकर रखाइम साहब, द सुसाइड। आप लोग जो है वेरी वेरी, खासकर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एआई क्वेश्चन है। हाँ, द सुसाइड क्या है, द सुसाइड में व्याख्या करते हुए लिखता है कि आत्महत्या की व्यक्तिगत कारण परिणाम नहीं है, मतलब परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक तत्व है, सोशल एलिमेंट है। ठीक है। कहने मतलब है कि ये इंडिविजुअल नहीं होता है, कोई आदमी आदमी मालिक छोटे मालिक आदमी, हाँ, आत्महत्या कर लिया घर में, आत्महत्या या तो पंखा में लटक गया, है ना, तो वो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल में आत्महत्या करता है, तो वो सिंगल में इंडिविजुअल में गिनती नहीं आता है, सोशल एलिमेंट में गिनती नहीं आएगा, और वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। और जब सोशल एलिमेंट में कब आ जाएगा, जब लगातार गांव में, समाज में लगातार ऐसा घटना घट रही है ना, तो वहाँ वो सोशल एलिमेंट में गिनती आती है। ठीक है। तो आप खाली खासकर जो है बीपीएससी वाला में, ऐसे तो वो खासकर अंडरस्टैंडिंग सवाल पूछती नहीं है, मगर आप लोग इतना ही कहते हैं कि थोड़ा सा आप जब तक कंफ्यूजन आप दूर नहीं कीजिएगा तो सवाल में आपका फंस जाए। ठीक है। आपका 2 नंबर एक ठीक है सुनीता मैडम। आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में क्या है कि आपका जो है तरखाम ने बताया है कि जिन विद्वानों ने आत्महत्या को एक वंशागत, मतलब कि वंशागुण या वंशा गुण या वंशागत, है ना, इसमें क्या है, पहला क्या है, दोष, आपको आदमी गलती काम कर दिया तो दोष हो। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया, निधन का, आपको आदमी गरीब के कारण मर जाता है ना, परिवार में क्या होता है, गरीबी आ जाता है, भाई खाना क्या खाना है ना, हाँ खाना में क्या होता है, कपड़ा क्या पहनना है ना, समाज के अकॉर्डिंग हम जी नहीं पा रहे हैं, है ना, समाज में हाई सब हाई क्वालिटी में आप रह रही है ना,
तो कहने मतलब किसी प्रकार का आदमी का निधनता आ जाती है, दिमाग में आ जाती है, तो आदमी सुसाइड कर लेता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होगा, निराशा हो गया। निराशा मतलब क्या, किसी प्रकार का आपका कोई भी आपका परिवार के अंदर जो आपको है ना बात नहीं कर रहा है ना, अलग अलग थलग कर दिया गया है, या आप एक रूम में पैक हैं, पानी पूछने के लिए नहीं आ रहा है ना, आपका निराशा एक प्रकार का जाग गई। ठीक है ना। और किसी निराशा तो एक माने कि एक पॉइंट नहीं होती, निराशा अनेक एक अनेक पॉइंट का होती है। या आपका गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया आप, है ना, तो आपके पति आपको काम नहीं, पति आपको सच पूछ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ड्यूटी से आ गए और उसे बैग रखा और सो गए। आपको लगेगा ना कि भाई कि क्या हो गया, उनको लगता है कि सब दिन बात करते थे, आज बात नहीं हो रहा है ना। और लगातार उनको जो उनका जो क्लाइमेट दिखते हैं, और लास्ट में क्या कीजिएगा, आत्महत्या कर ली। पति आप जो है पंखा में लटक कर जो है दुपट्टा को बांध के लटक कर आप पंखा चला दीजिए, या पंखा नहीं चलाइएगा, सेट कर लीजिए, है ना। निराशा यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, मानसिक मतलब क्या, अच्छा निराशा भी एक और कारण है। आप जो है दारू शराब कोई आदमी होता है कि पति जो है ना, पत्नी का बड़ा चेष्टा होती है कि मेरा पति जो है शराब नशा नहीं करते, ठीक है ना। और किसी प्रकार का जो है नशा करके आ जाते हैं, है ना। और वो पति का, खासकर पत्नी का गुस्सा आ ही जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा कि नशा तो नशा होती है, या तो अल्कोहल लेता है, या किडनी खराब हो जाएगा, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो खासकर जो है पति ही देव है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, उसका दुख जो है पत्नी सह नहीं सकती। इसके कारण से क्या होता है, वो बहुत दुखा जाती है ना। तो यहाँ भी क्या हो, निराशा आ गया, और निराशा के कारण क्या हो गया, यहाँ बर्ताव कम हो। ठीक है मैडम। नेक्स्ट आइए, मानसिक असंतुलन। आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति परिवार के अंदर, है ना, किसी परिवार में देखते होंगे चार भाई होता है, एक भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मतलब क्या टाइप का हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब माँ माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसमें क्या होता है, खाना पौष्टिक आहार सही से ढंग से नहीं देता है ना। पति का जो पति जो है फल फूल होता है ना, टाइम टेबल है ना, तरबूजा देना है ना, अंगूर खिलाना है, या उसका जो है मतलब कि जो है किशमिश है, चौहाड़ा है ना। वो पौष्टिक आहार जब माँ खाती है, उसके पेट में जो गर्भ में होता है, जो बच्चा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मानसिक स्थिति जो है बड़ा अच्छा होता है। अब जब बंद कर देती है, माँ बंद कर देती है, या पति उसको देता ही नहीं है, तो माँ कहाँ से लाएगी, उसका पति कहाँ से लाएगी, वो बात है ना। तो कहने मतलब उसका स्थिति भी खराब हो जाता है, उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाता है, किसको, बच्चा का, है ना। तो हम बता दिए आपका जनरेशन क्या बताए, पेट में बच्चा पल रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है, और उसका पति जो है सही ढंग से उसको देखभाल नहीं किया, खासकर हस्बैंड को, खासकर पत्नी को, और हस्बैंड उसको देखभाल नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा, मानसिक स्थिति खराब क्यों होगी। रीजन क्या है कि बच्चा जो होगा वो उसका बोलिएगा आम तो बोलेगा इमली, चलना है इधर तो चलेगा उधर, ठीक है ना। और बोलिएगा कि भाई ये तो हो सकता है कि कहीं दिमाग काम का ही नहीं कर रहा है। बाद में आप सोचिएगा जाइएगा वहाँ क्या, मंत्र के पास, तंत्र के पास जाइएगा, है ना, पूजा पाठ करवाइएगा, है ना। आप कोई है ना शिव जी का भक्त है, और उसका पूरा धूमधाम से करवाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। जो करना है उसी वक्त करना है जिस समय उसका नीड है, आवश्यकताएं हैं, है ना। अब बाद में क्या कीजिएगा उसमें, तो फायदा नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट आइए, मानसिक अंतुलन असंतुलन हो गया। नेक्स्ट आइए, अथवा, है ना, जलवायु परिवर्तन। आप बताइए कि जलवायु परिवर्तन जो होता है रीजन, वहाँ भी गलती हो जाती है। अब मान लीजिए मान लिया जाए कि आपके घर में जो है, हो सकता है कि बच्चा लोग होता है ना, कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, है ना, और ठंडा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। आप ठंडा के अकॉर्डिंग आपका सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, ये कौन कहे थे, डार्विन कहे थे, है ना, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। और उसका उसका जो है खासकर जो एडप्ट कौन कर लिया था, है ना। बताइए आप लोग समाजशास्त्री पढ़ी हुई है ना, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट पढ़ी हुई है ना, और प्लस MA पढ़ी हुई है ना। तो आप बताइए, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट कौन कहा था, प्रथम हो गया स्पेंसर, हो गया, उसके एडप्ट कौन कर लिया, गलती हो गया। पहले तो डार्विन हो गया, है ना, अब आ गया स्पेंसर आ गया, है ना। चलिए आइए, नेक्स्ट आइए, क्या है कि इस यहाँ पे गलती, हर बार गलती, और एक नंबर, ना, क्योंकि हम लोग तो है नेट भी है, जीआरए भी पास है ना, लगातार हम लोग तैयारी करके यहाँ बैठे, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, ये सब ध्यान रखिए, अभी कर दिया ना, ट्रेनिंग भी कर दी, है ना। पहला है कि वंशागत कारण भी होता है घर में क्या होता है, एक पागल हो जाता है ना, ज़्यादा परदादा पागल हो जाता है, एक लेंगड़ा हो जाता है, लुल्ला हो जाता है, उसे घर में कोई एक लुल्ला एगो आवाज़ नहीं देगा, इशारा से बात करेगा, हो जाता है। और उसका एगो एगो जो है, चार भाई में एगो जो है उसका बेटा बेटी का जो हो जाएगा, है ना, निगरा के चलेगा, है ना। तो कहने में वंशागुण या वंशावली, है ना, एक न एक परिवार के अंदर हो जाएगा, क्योंकि एक नमूना छोड़ जाता है परमात्मा। ओके, नेक्स्ट आइए, दोस्त बता दिए, है ना, निरंतर बता दिए, निराशा अब बता ही दी, आपको मानसिक बता ही दी। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मैडम, कि अब बोली क्या करते हैं कि वास्तविकता, वास्तविकता तो वो यह है कि
आत्महत्या का संबंध कुछ विरोध या सामाजिक दशाओं एवं उनमें उनमें किए गए वैज्ञानिक अनुकूलन की मात्रा से होती है। मान लिया जाए कि सपोज मान लिया जाए कि अब गर्मी बढ़ रही है ना? आप क्या कीजिएगा, एसी ऑन कर दीजिए। ठंडा हो रही है तो हीटर का इस्तेमाल कर लीजिए। अब क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग विपरीत, उसके अकॉर्डिंग चल रही है, आप क्या कीजिए, खासकर वातावरण गर्म हो रही है, आप क्या कीजिएगा, बस उसकी क्या कीजिए, पंखा चालू कर दिए, है ना, एसी चालू कर दिए। कम से कम बॉडी का जो है टेम्परेचर को, है ना, इक्वल रखने के लिए वहाँ पर क्या टेम्परेचर को 19 20 18 17 18 बोले नहीं, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडा हो, बॉडी ठंडा जाएगा, है ना, शीतल हो जाएगा, है ना। आप क्या करते हैं, नहीं 16 पर लगाओ, 17 पर लगाओ, 15 पर लगाओ एसी को, है ना। उसके अकॉर्डिंग के बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जो है ढलना पड़ता है ना। इसी को कहते हैं सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। ओके, कौन कहा था, डार्विन कहा था। ऐसा समाज के अंदर कौन क्या एक्सेप्ट किया, खासकर स्पेंसर की। और 1 अगस्त कौन होता है फादर ऑफ द साइकोलॉजी का, और सेकेंड होता है कौन, खासकर स्पेंसर। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आत्म, एक नेक्स्ट क्या है, आत्महत्या सामाजिक पर्यावरण की इन दशाओं के बीच संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष एवं, हाँ प्रत्यक्ष एवं होता है। मतलब क्या है कि डायरेक्ट होता है। आप मान लीजिए कि आप बरसात हो रही है, क्योंकि आप भींगिएगा नहीं, आपका कांच छू के निकल जाइए, रोड पर है तो छत्ता खोल लीजिएगा, है ना, या किसी दुकान में हाँ, खड़ा हो जाइएगा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, जो डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट बिंदु है मैडम, और सोचिए मैडम कि खासकर जितना जैविक और अस्पष्ट संबंध की व्याख्या। आप क्या करते हैं कि अस्पष्ट, क्या कि दिखाई नहीं दे रही, मुझे दिखाई नहीं दे रही, अप्रत्यक्ष दिखाई दे रही, है ना, उसे कहते हैं और अस्पष्ट। नेक्स्ट आइए, हाँ, डरखाइन के सुर्खी ने बताया कि आत्महत्या का प्रयोग मोटिवेशनल देने की वाली विभिन्न दशाओं के आधार पर 3 प्रकार के आत्महत्या बताए, ठीक है। अब मैडम जानती है, एक बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था, एक खासकर जो है खासकर यहाँ वाला आया हुआ था, प्रत्यक्षवादी आया हुआ है ना। अब बहुत लड़की लड़का क्या कर दिया है मैडम, है ना, वो लगा दिया गया है, आर के मटन नहीं लगाया है, छोड़कर मटन लगा दिया। अब बताइए कि डरखाइन में होता, आर के मटन लगा दिया गया, है ना। यहाँ पे गलती हो गई मैडम। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्या है, एकॉस्टिक मतलब क्या है कि आपको है ना, यह ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, क्या है, सामाजिक नियंत्रण, कंट्रोलर, है ना, कंट्रोल करना, कंट्रोलर होता है ना, कि भाई कि आप ट्रेन आ रही है प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी आ रही है, और कंट्रोल करना है कि पहले क्या करना है उसको, हाँ बस बस, पहले उसको होल्ड करवा देना और उसको पास करवा देना, क्योंकि जो फास्ट है ना, तो बस पैसेंजर को ब्रेक कर देना है और उसको फास्ट को आगे कर देना। इसी को कहते हैं कंट्रोल करते, हाँ कंट्रोल, नियंत्रण करते, कहते हैं नियंत्रण, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, समूह के नियंत्रण में बहुत कमी उन उन्हें खासकर इन जाति के लिए व्यक्ति की समूह के पारस्परिक संबंध ढीला तथा कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति की स्वयं का न केवल अपरिचित बल्कि समाज से पूर्णतः अलग थलग समझे जाते हैं, नहीं लगता, ठीक है, समझे जाते हैं या समझने, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्या है कि यह ऐसे सामाजिक का परिणाम है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, समूह के नियंत्रण में बहुत कमी आ जाती है। अब मान लीजिए कि आपका स्थिति जो है, जो भी हो, बताए ना पहले से कि आपका स्थिति बड़ा अच्छा है, बाद में आपको ढीला पड़ गया, है ना, आपका क्या हो गया, आपको निराशा जगह, और निराशा जगह तो आप आत्महत्या कर ली, है ना, या आत्महत्या कर लिया, कोई लड़का कर लिया, ठीक है ना। परिवार के अंदर में जो ढीला पड़ जाता है ना, माँ बाप, माँ का भी है ना बात करना, पिताजी का बात करना, पूछना, संपर्क करना, है ना, भाई का बातें करना, भाई भी सोचता है कि बहन से बात करना, है ना, बहन भी सोचता है भाई से बात करना, और वो कभी वो ना, उसका प्रेम मोहब्बत जो होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, वो अलग होता है। वो छूटने के बाद वो आत्महत्या करने का डर बढ़ जाती है ना। तो वहाँ पे क्या एक रिलेशनशिप हो जाती है। आइए नेक्स्ट आइए, ये अलग थलग महसूस करने लगता है, या तो भाई या बहन। ओके, ये देखिए हाईलाइट कर देते हैं, खासकर एग्जाम में आती है अंडर, क्योंकि समाज शास्त्र के अंदर क्या होता है, आपको समाज के बारे में ही परिवार के अंदर पढ़ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि केसों में व्यक्तिवादिता बढ़ती हो जाती है, के पश्चात व्यक्ति निजी सुखों और स्थानों को महत्व इतना महत्व देने लगे लगे होते हैं, जिसमें पारस्परिक
मतलब कि आपस में संपर्क करना। व्याख्या प्रेम और सहानुभूति गुण समाप्त होने लगता है। इसके विपरीत संवेदनशीलता इमोशनल, है ना, व्यक्ति के लिए यह दशा बहुत अपनापन जनक बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट आइए, यह अनुभव कैसे लगता है, फीलिंग कैसे लगता है, उसका अपना कोई नहीं, वह अकेला अपरिचित, मैं सिंगल इंडिविजुअल अपरिचित, वो जानता नहीं है मुझे, है ना, जानता सब है, बाद में क्या होगा कि नहीं हम जानते ही नहीं है। पता है ना कि परिवार के अंदर में एक व्यक्ति ऐसे घटना कर देती है, घटना कर देता है ना, और जानता है कि आप तो पुलिस भी आ जाएगी या बहुत सारा समाज में उसका अवहेलना हो जाएगा, हम चिंते नहीं है, और रिलेशन उसका संपर्क में है ना, उसे बात बाद में बात कर लेगा वो, है ना, मगर उसके बाद में बोले कि अभी कर लेंगे, मोमेंट अभी गर्म है ना, तो जानेगा नहीं हमके बारे में कि हम संपर्क नहीं है, बाद में संपर्क करता है है ना, उसे कहते हैं अपरिचित, है ना, ये अपरिचय, और महसूस करने लगता है, और और अपने जीवन का अनुपयुक्त अनुपयुक्त अनुपयोगी या अनुपयुक्त, सबसे अच्छा रहेगा अनुपयुक्त रहेगा मैम, अनुपयुक्त समझने लगता है ना, कहने मतलब कि आपको जो भी एहसास फीलिंग करता है और वो बाद में वो नकार देगा, आप क्या बोलिएगा कि नहीं हमको लगता है कोई इग्नोर कर दी, क्यों इग्नोर कर दी, रीज़न क्या है, कॉज क्या है ना, बहुत सा सवाल जो है अपने ब्रेन में जो है चलती रहती है। नेक्स्ट आइए, सवाल यहाँ से नेक्स्ट है, खासकर वीआई पढ़ने बेटा, यहाँ पे है खासकर जो है इस स्थिति के संभावित परिणाम स्वरूप अपने अहम की रक्षा करने के लिए की जाने वाली आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या कही जाती है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक निष्ठा में कमी। आप क्या बताइए कि यहाँ पे क्या है, निष्ठा में कमी। अब परिवार के अंदर में क्या होता है ना, दिखावा के लिए होता है सब साथ में, है ना, और जब समस्या आता है ना तो बोलता है कि भाई हम जानते ही नहीं है, चार भाई हैं, जानते ही नहीं है। जब पैसा का मामला जब फंसेगा ना, उसमें कोई भाई साथ नहीं देगा। हाँ, ऐसे ही बोलेगा हम हैं साथ में चलो, आगे बढ़ो, और जब आगे बढ़ जाएगा तो बोलेगा हम आपको थोड़ी बोले थे ये बात करने के लिए, है ना, अंदर में बात कर लेगा, बाहर से वो लड़के चले आएगा। तो क्या है, घनिष्ठता में कमी, है ना, तबला बजाएगा, ढोलक बजाएगा, कुछ आवाज देगा, है ना, मतलब किसी प्रकार से चिल्लाएगा, ये क्या हो गया, ये आपका मतलब कि समाज में एक विघटन करने के प्रयास करता है लोग, है ना, और आपको लगेगा कि भाई कि ये सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि आपको जो है आपको नीचे करने के लिए प्रयास कर रही है ना, ये क्या है घनिष्ठता में, कि समाज में एक घनिष्ठता होती है, उस कमजोर करने के लिए प्रयास करता है, तोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं सामाजिक घनिष्ठता में कमी। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, प्राथवादी, है ना, खासकर सवाल यहाँ से मैडम भैया, प्राथवादी आत्महत्या क्या होती है, व्हाट हैपन, है ना, यह अहमवादी आत्महत्या की विपरीत स्थिति को यथार्थ, जब आत्महत्या स्वयं की या व्यक्तिगत, सेल्फ या व्यक्तिगत इंडिविजुअल, है ना, हिंदी में कहते हैं स्वयं और व्यक्तिगत कहते हैं, स्वयं कहते हैं हिंदी, सेल्फ कहते हैं इंग्लिश में, और स्वयं भी कहते हैं हिंदी में कहते हैं, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल कहते हैं इंग्लिश में, और व्यक्तिगत हिंदी में कहते हैं। आइए, अहम मतलब क्या कि मेरा घमंड बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा घमंड है, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर, है ना, बाद में क्या चलता है कि भाई आप नहीं कीजिएगा तो क्या बोलेगा लोग, भाई आप नहीं किए क्या, आपका क्या, बोलेगा हाँ हाँ पंचर हो गई क्या, है ना, और जब बोल देगा तो घर में आ क्या कीजिए, आत्महत्या कैसे, ये कैसे आत्महत्या करें, मेरा काम नहीं हो मन, हम जो बैग लेने वाला थे, फोर व्हीलर लेने वाला थे, या हम समाज को दिखा रहे थे, दोस्त को दिखा रहे थे, है ना, इसको कहते हैं प्राथवादी आत्म, ठीक है ना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग सवाल पूछ देगी मैडम, ये बहुत बार नेट में पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी का तो छोटा मोटा हम जानते हैं ना, है ना, अब यूपीएससी के तो ये तो आम बात। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, दुर्खिम ने इस प्रकार की आत्महत्या दो आधार बताए, पहला नैतिक आधार, और सेकेंड मनोवैज्ञानिक आधार। नैतिक आधार क्या होता है, आपके मन के अकॉर्डिंग जो पिताजी कहते हैं, माँ कहती है, या आपका भाई कहता है, बहन कहती है, और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं आप, उसे कहते हैं नैतिक आधार। मोनो खासकर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिक इफेक्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इफेक्ट क्या कहते हैं, अरे पिताजी कह दिए हम, है ना, लगता है कि कहीं अपना स्वार्थ के लिए नहीं बोले, बहन बोल दिए, हो सकता है कि स्वार्थ की बोली होगी, हो सकता है कि हमको दिमाग खेल रही होगी, या हो सकता है कि हमको मन बनाने के लिए बोली होगी, मैंने कि एक लेसन अनेक प्रकार का दिमाग चल रहा है, एक वर्ड अनेक प्रकार का दिमाग चल रहा है,
उसे कहते हैं मनोविज्ञानिक, एक प्रकार साइकोलॉजी इफेक्ट। आइए, और साइकोलॉजी साइकोलॉजी इफेक्ट का कोई भी इसका कोई है दवा नहीं है ना। उसका एक ही रीज़न है, उसको बैठाकर समझाना, वो आदमी को बैठाकर और जो है सुनने वाला और बोलने वाला को बैठाकर समझा बुझाकर उसको वहाँ पर निदान कर सकते हैं। उसका कोई दवा भी नहीं है, ना ही किसी किसी प्रकार का कोई ऐसा आदि बना है जो समझा सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल, है ना। नेक्स्ट आइए, पूछता भी है कि डरखान साहब का जो है आत्महत्या का दर कितना होता है, 2 होता है, पब्लिक बताइए 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। आपको दो दो लगाना, पहला लगाना है, क्या लगाना है मैडम, नैतिक आधार, दूसरा क्या लगाना है, मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजी साइकोलॉजी इफेक्ट लगाना है। नेक्स्ट आपको लगाना है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, एक्सपोर्ट एग्जाम्पल उदाहरण। नैतिक आधार वह भारत की जोहर जोहर प्रथा होती है। आप सुने होंगे जोहर प्रथा क्या होती है, आप जान भी रही होगी, खासकर एमपी लोग होता है जोहर प्रथा प्रथा होती है ना। हाँ, आप मान लें कि आप खासकर जो है प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिकाओं के लिए, परिवार द्वारा के लिए, हित के लिए, है ना, की जाने वाली बीमार स्त्री या विधवा, है ना, प्रेमिका प्रेमिका छोड़ देता है तब आत्महत्या करता है, उसे क्या कहते हैं, नैतिक आधार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपको, खासकर बीमार व्यक्ति हो गया, परिवार में पति जो है ना, पत्नी बीमार है, उसको दवा पति ला के नहीं दे रहा है ना, और जानबूझ के नहीं दे रहा है कि मर जाए वो, है ना, लेकिन पत्नी से प्यार प्रेम प्रेम कर लेंगे, उसको कहते हैं नैतिक आधार, दिमाग से काम करना, है ना। नेक्स्ट हो गया, थर्ड हो गया आपका स्त्री का विधवा। अब लड़की कोई औरत ऐसा है जो विधवा औरत है ना, अब उसको नीट चाहिए चाहिए अवसर चाहिए चाहिए नीट चाहिए, मतलब अवसर का चाहिए, उसके बाद सेकंड पति खोजेगा ही ना, तो हो गया ना कि नैतिक आधार। नेक्स्ट आइए। ठीक है मैडम, थैंक यू, और सत श्री अकाल जी। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, और खासकर जो मैडम सुनीता मैडम आपके लिए स्पेशल भेज